देखिए, मैं बोला जैसे कि अगर कोई पॉजिटिव है, मैं पहले चेक कर रहा हूँ क्या नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करना हम समझ गए। अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो वो पॉजिटिव है, अगर नंबर लेस देन 0 है तो वो नेगेटिव है। ठीक है? इस केस में मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ, अगर वो पॉजिटिव है तो ऑड पॉजिटिव नंबर आया या इवन पॉजिटिव आया। यहाँ पे भी वही चेक करना चाहूँ, अगर ऑड नेगेटिव है या इवन नेगेटिव है। तो ऑड इवन का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि नंबर को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, यानी कि मॉड्यूलस रिमाइंडर निकाल रहा हूँ 2 से, तो रिमाइंडर में अगर मुझे 0 मिल रहा है तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये इवन है। लेकिन वहीं पे अगर नंबर को मैं डिवाइड करता 2 से और 1 आ जाता तो ये ऑड होता, है ना? ये चीज जी समझ आ रहा है? ओके। जी। तो जिसका रिमाइंडर 1 आएगा वो ऑड होगा, जिसका 0 आएगा वो इवन होगा। इवन होगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को मैं समझा रहा था कि पहले ये जो इक्वल टू है, ये एक्चुअली इक्वल टू ये है कि ये चेक कर रहा है हमारे राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि सॉल्व होने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो क्या इक्वल है। यानी अगर दोनों इक्वल होगा तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा, यानी कि ये कंडीशन सक्सेसफुल हो गया। लेकिन नहीं होगा तो वो फॉल्स हो गया, यानी कि कंडीशन फिर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है? अब ये वाला जो लॉजिक है इसको मैं प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके कैसे यूज करूंगा, इसको मैं एक बार प्रोग्राम में करके दिखाता हूँ। और जैसे कि यहाँ पे मैंने नंबर को चेक किया क्या वो पॉजिटिव है, यहाँ पे मैंने चेक किया क्या वो नेगेटिव है या क्या वो 0 है। ठीक है? अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये इफ के अंदर मुझे पता चल गया कि ये पॉजिटिव है, तो मैं इफ के अंदर गया, ब्रेसेस ऑन कर रहा हूँ, क्योंकि इफ के अंदर अभी मैं और भी काम करने जा रहा हूँ, नेस्टेड इफ बनाने जा रहा हूँ, तो ब्रेसेस ऑन कर लिया मैं। ठीक है? ब्रेसेस के अंदर में अगर इफ किए तब वो नेस्टेड कहलाता है ना? ऐसा नहीं है, तब ऐसा नहीं है। क्यों? आप एक बार इफ लिए, फिर इसके अंदर इफ चला दिए, फिर इसके अंदर इफ चला दिए, तो एक एक के इफ के अंदर एक जा रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं इफ पहला इफ के अंदर यानी कि दिखा रहा हूँ, यानी कि पहला इफ के अंदर मैं यहाँ पे पहले प्रिंट करा रहा हूँ, फिर इफ में जा रहा हूँ, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट आ गया, इसीलिए हम ब्रेसेस दे रहे हैं। समझ आ रहा है? जी। किसको नहीं समझ में आया ये वाला पार्ट? मैं एक इफ लिया जो चेक कर रहा है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये यानी कि पॉजिटिव के लिए चेक कर रहा है, एन इज ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव चेक किया, और मैं प्रिंट कराया हूँ उसके साथ पॉजिटिव डबल कोट के अंदर। ठीक है? मैं इसको प्रिंट कराया, अब इसके अंदर मैं फिर एक इफ ला रहा हूँ, तो एक स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट, मोर देन वन स्टेटमेंट होगा तो हमको ब्रेसेस देना कंपलसरी है। यही मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं इफ के अंदर सिर्फ एक इफ ले लेता और उसके अंदर मैं फिर दूसरा चीज को प्रिंट करा रहा तो प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है? तो वैसा भी करके दिखा दे रहा हूँ, दोनों तरीके से मैं आपको आउटपुट करके दिखा दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? चलिए यहाँ पे करके देखते हैं। पहले मैं इसके अंदर गया और यहाँ पे पॉजिटिव प्रिंट करने के बाद मैं इफ लगा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कंडीशन दिया कि अगर नंबर मॉड्यूलस मॉड्यूलस यानी परसेंट का साइन मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, अगर इक्वल टू 0 हो गया इसका मतलब वो ऑड होगा। इवन। हाँ इवन इवन होगा। होगा, हाँ। इवन होगा। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ इवन और स्लैश एन सेमीकोलन। तो इस इफ के अंदर ट्रू हुआ तो पहले बताया पॉजिटिव, और उसके बाद बताया कि अगर ये डिवाइड हो गया तो इवन होगा, अगर ये डिवाइड नहीं होता तो एल्स में हम जाएंगे और हम क्या बताएंगे, एल्स में जाके मैं बताऊंगा प्रिंट एफ डबल कोट ऑड। ठीक है? तो इसमें अब्दुल्ला भाई हम लोग को एल्स में कंडीशन देने नहीं पड़ा, उसमें ऑटोमेटिकली वो हाँ, मतलब ऑड क्यों कर नहीं देना देगा। पड़ रहा है? देखिए, ये पहला ब्लॉक को समझिए, नीचे का ब्लॉक को भूल जाइए, पहले इतना ब्लॉक को समझते हैं। जी। इसको मैं हटाता हूँ। ये ब्लॉक ऑफ कोड को हम पहले समझते हैं। यानी कि यहाँ पे पहला इफ, ये इफ ट्रू हुआ तो हम इसके अंदर आए, इसके अंदर आए तो हम पहले पॉजिटिव प्रिंट करा दिया, फिर उसका एक कंडीशन में आए, ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये प्रिंट करेगा, अगर ये नहीं ट्रू होगा तो एल्स में चला जाएगा जी, ऑटोमेटिकली वो ऑड बता देगा। और बता देगा। तो इससे हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ, हमको वहां पे फिर एक कंडीशन बनाना नहीं पड़ा, यानी कि n जी। मॉड 2 इक्वल टू 1 करने की जरूरत नहीं पड़ी। कर देता तो क्या होता, मेरा टाइम स्टोरेज ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लेता। बढ़ जाता, स्टोरेज नहीं टाइम मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ टाइम, जाता, हाँ। डिबगिंग टाइम में ज्यादा ले लेता टाइम। अब इसको मैं रन करता हूँ, एंटर अ नंबर, अभी मैं पॉजिटिव के लिए मैंने रेडी किया तो मैं पॉजिटिव के लिए बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव। मैं 7 डाला, 7 डाला, और उसके बाद पहले 7 को बताया पॉजिटिव, फिर उसके नीचे बताया ऑड। देख लेते हैं, इसको अच्छे से दिखाता हूँ। 7 को पहले बोला पॉजिटिव, फिर बोला ये ऑड। समझ आया? पॉजिटिव वाला समझ में आया, यानी पॉजिटिव हाँ। नंबर में नहीं समझ में आया? जी जी जी। अच्छा, पॉजिटिव ऑड दिखा रहा था, अब पॉजिटिव इवन दिखाएगा, 8 डाल रहा हूँ, 8 डाला तो ये पॉजिटिव नंबर है और इवन नंबर है, तो पॉजिटिव आएगा फिर इवन आएगा। ठीक है? अच्छा, इसको ब्लॉक ऑफ कोड मैंने बनाया था, क्या मैं इस चीज को बिना ब्लॉक ऑफ कोड में कर सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल विदाउट करली ब्रैकेट। विदाउट कर्ली ब्रैकेट कर सकता हूँ क्या? नहीं, पहले ही तो मतलब सिर्फ पहला वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद तो नहीं होगा।
ट्राई करते हैं क्या मसला है। होगा होगा, चलिए ट्राई किया। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ पॉजिटिव इवन पॉजिटिव ऑड। अच्छा अब्दुल्ला भाई, जैसे कि ये पॉजिटिव इवन है या ऑड है, उसके आगे हम लोग चाहते हैं कि नंबर प्रिंट हो, तो उसको क्या परसेंटेज डी डाल देना होगा? हाँ, वहाँ पे नंबर प्रिंट करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम करा के दिखा लेकिन देंगे। ये मतलब ब्रैकेट से पहले करना होगा। अब ब्रैकेट से पहले ये डबल कोट के अंदर परसेंट डी देना होगा, ये करके दिखा देता हूँ, ये लीजिए परसेंट डी जी कॉमा एन, यहाँ पे कर दिया परसेंट डी और यहाँ कॉमा एन। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। रन किया, बोला एंटर अ नंबर, मैं 6 दिया, 6 को एंटर करता हूँ तो पॉजिटिव इवन 6 बता रहा है। तो मैं यहाँ पे ब्रेसेस नहीं दिया लेकिन मेरा काम हो गया। क्यों हो रहा है इसका रीजन कोई दे सकता है? क्योंकि इसमें एक की कंडीशन है इसलिए। हाँ, क्यों? इसको अगर ये ब्लॉक को मैं समझू, अभी देखिए ये एक पर्टिकुलर ब्लॉक बन गया है बिना ब्रेसेस दिए। पहला वाला जो लाइन है इसको इस तरीके से समझिए कि इसको मैं दिखा रहा हूं, ये चेन सिस्टम पढ़े हैं, मल्टी MLM, मल्टी नेशनल मार्केटिंग जो है, मल्टी लेवल मार्केटिंग वगैरह, उसमें क्या होता है कि एक के अंदर एक जोड़ा जाता है, वो उसके नीचे होता है, वो उसके नीचे होता है, ऐसा वाला खेल। तो इसको कुछ इस तरीके से समझिए, इफ जो है ये अपने कंडीशन आया तो इसने अपने साथ किसका हाथ पकड़ रखा है? ये वाले इफ का। और ये इफ क्या पकड़ रखा है? हाथ प्रिंट का। क्या अगर ये ट्रू होगा तो इसको प्रिंट कराएगा, और ये एल्स क्या कर रखा है? इससे टाई अप हो रखा है, और अगर ये ट्रू होता है तो ये प्रिंट कराएगा। यहाँ पे सब एक एक के ऊपर लेवल है, इसीलिए हमको ब्रेसेस देने की जरूरत पड़ी नहीं। लेकिन इससे पहले वाला में मैं यहाँ पे जो प्रिंट ले आया था, प्रिंट एफ ले आया था, तो ये प्रिंट एफ क्या कर दिया था इन दोनों सिर्फ के पहला बीच में, वाला एग्जीक्यूट करता ना, इन अगर ये दोनों, प्रिंट हाँ एफ देते। प्रिंट एफ दे देते, पहला वाला सिर्फ एग्जीक्यूट करता, ये नहीं होता। इसको फिर एक इन दोनों के बीच में जो क्या होता ना कि कनेक्शन नहीं क्रिएट हो पाता। यानी कि सपोज कीजिए ये चीज जो है ना, इफ फिर ये वाला इफ सिर्फ प्रिंट को तब होल्ड कर पाता, इसको फिर होल्ड नहीं कर पाता, तो ये वाला चीज एक अलग ब्लॉक बन जाता और ये वाला चीज अलग ब्लॉक बन रहा था। तो हमको दोनों को एक ब्लॉक में लाने के लिए मैं उसको ब्रेसेस में दे दिया था। तो मैंने दोनों को एक ब्लॉक में लाने के लिए ब्रेसेस दिया था। अगर प्रिंट एफ आ रहा था तो किसी को कुछ समझ आ भी रहा है या नहीं? आ रहा है, थोड़ा जी कंफ्यूजन हो रहा सर है आ लेकिन रहा है। आ रहा है। अब अमान भाई समझ में आपको? हमको क्लियर हो गया। जी समझ रहे। देखिए बहुत सिंपल है, हर किसी के पास एक ही चीज को होल्ड करने की ताकत है। इफ अगर प्रिंट को होल्ड करेगा तो ये वाले इफ को नहीं होल्ड करेगा। इंडिविजुअल है ना, तो इंडिविजुअल को उसको परमिशन है सिर्फ एक को होल्ड करने का, बिना ब्रेसेस के वो सिर्फ एक को होल्ड कर सकता है। तो वो ये वाला इफ प्रिंट को जब होल्ड कर रखा था तो नीचे के ब्लॉक को वो हाथ छोड़ दिया, बोला मेरा एक हाथ। अब इसको कुछ ऐसा इमेजिन कीजिए, नीचे मैं कैमरा में आता हूँ, यहाँ मुझे देखिए इसको, मैं कैमरा ऑन किया, दिख रहा हूँ? अभी तक तो नहीं। अभी तक नहीं दिखा, एक सेकंड, अब दिख जाऊंगा, अब दिखने लगा। जी ये मैं हूं, मैं एक रॉड पकड़ के खड़ा हूं, ठीक है, और मैं नीचे से एक ही हाथ मेरा फ्री है ना, मैं दूसरे किसी को अगर लेकर लटका हूं तो एक ही को पकड़ पाऊंगा। क्या समझ रहे हैं? अगर मैं इफ हूं, एक रॉड पकड़ के मैं प्रोग्राम को मेन के अंदर मैं हूं, मेन के अंदर मैं होल्ड कर रखा हूं, तो दूसरा हाथ जो मेरा है वो नीचे किसी आदमी को एक को पकड़ने का परमिशन दे रहा है। दो को तो नहीं पकड़ सकता ना। जी तो बस इसी तरीके से इसके साथ भी हो रहा है। इफ प्रिंट को अगर पकड़ लिया तो नीचे के ब्लॉक को छोड़ देगा, अगर आप प्रिंट को लाते हो तो वो फिर इफ के अंदर नहीं आएगा, वो फिर डायरेक्टली मेन के अंदर चला जाएगा। ये बात समझ में आया? जी अच्छा, इसको करके देखते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसके नीचे मैं एक प्रिंटफ दे रहा हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रिंटफ दिया, इसके अंदर मैं बस XYZ लिख दे रहा हूँ, कुछ मैं नहीं लिख रहा हूँ, बस ऐसे ही मैं करने के लिए लाया हूँ, मैं समझाने के लिए लाया हूँ। यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया। तो अभी देखिएगा, मैं इसको रन करता हूँ, क्या दिखाया? पहले तो यहाँ एरर दे दिया एल्स इफ में। एल्स इफ में क्या एरर दिया कि एल्स इफ कभी भी एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, यानी कि एल्स इफ ये इफ के ऊपर लायबल था, लेकिन ये इफ तो अब इंडिविजुअल हो गया, ये इफ खुद का एक सेपरेट ब्लॉक बना लिया। तो ये वाला एल्स इफ कहाँ जाएगा? ये वाला एल्स इफ किसी के साथ अटैच होना चाहिए, तो उसके साथ अटैच है नहीं। अगर बात किया जाए इससे पहले वाले ब्लॉक की, तो इससे पहले वाला ब्लॉक ये खुद एक इफ एल्स बनकर के ब्लॉक कंप्लीट हो गया, तो ये वाला इफ एल्स लाचार हो गया, इसको अब कोई सहारा देने वाला है नहीं। तो इसको अगर मैं एल्स को हटा दूं तो प्रोग्राम करेक्ट हो जाएगा, देख लेता हूं। हाँ, प्रोग्राम करेक्ट हो गया है। पहला वाला जो इफ है, यानी कि ये वाला इफ, इसको मैं पॉजिटिव नंबर देता हूं, जैसे कि मैं यहाँ पे 6 दे रहा हूँ, ठीक है, एंटर किया, तो 6 के साथ 6 किसको होल्ड कर रखा था? ये ट्रू हुआ, यानी कि ये इफ ट्रू हुआ तो किसको होल्ड करके रखा था? XYZ को, तो XYZ को वो प्रिंट कराया, ठीक है। लेकिन अब ये वाला इफ जो है, इसके अंदर कंडीशन देखिए, 6 को अगर 2 से आप डिवाइड कीजिएगा तो वो 0 आएगा या नहीं? जी 0 आएगा, तो वो पॉजिटिव इवन यहाँ पे प्रिंट कर दिया और 0 को प्रिंट किया। 0 को कहां से प्रिंट किया? क्योंकि यहाँ का ये वाला इफ फॉल्स हो गया, तो एल्स में 0 था, उसको प्रिंट कर दिया। कुछ समझ आया? जी
देखिए नेस्टेड इफ एल्स थोड़ा कॉम्प्लिकेट करता है, लेकिन जो समझ गया इसको वो मतलब जितना भी कॉम्प्लिकेटेड दे दीजिए वो कर लेगा। समझ आ रहा है या नहीं? जी नेस्टेड कैसे काम कर रहा है? तो अब ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं इस प्रोग्राम को कंप्लीट करूंगा और क्लास को एंड करूंगा। इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए मैं ये वाला चीज को हटा दे रहा हूं क्योंकि ये उसके अटैचमेंट में नहीं आ पाया। ठीक है, बाद बाकी यहाँ पे एल्स देना होगा क्योंकि मैं उसके साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। ये इफ इसके अंदर कनेक्टेड है और ये आउटपुट दे रहा है और ये यहाँ ठीक है। अच्छा, मैं इसको अगर ये इफ ट्रू नहीं हुआ तो ये वाले के अंदर जाएंगे, तो इसके अंदर भी मैं बिना अगर ब्रेसेस के देना चाहूँ तो ये वाला स्टेटमेंट को मुझे हटाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पहला वाला में हटाया। फिर यहाँ पे एक इफ क्रिएट करेंगे और ये वाला ना एग्जैक्टली ये वाला कोड आएगा, ये पर्टिकुलर चीज आएगा, सेम कंट्रोल सी और यहाँ कंट्रोल वी कर देते हैं। सिर्फ इज लेकिन इक्वल टू 1 हो जाएगा ऊपर में। पॉजिटिव की जगह पे यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव। ठीक है, और नहीं तो वो जीरो है तो जीरो के अंदर कुछ करने का है ही नहीं। अच्छा, इफ n मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 1 होगा ना वहाँ? तो यहाँ पे 1 क्यों देंगे? इवन है तो, अच्छा इवन है तो इवन के लिए 1 क्यों देंगे? ओके ओके समझ गया। अच्छा, अब इसको रन करें। अच्छा, तुमने यहाँ पे 6 को, अच्छा चलो ठीक है, रन करते हैं। बोला एंटर नंबर, अभी मैं नेगेटिव नंबर देता हूँ, -6 दिया और एंटर करता हूँ तो नेगेटिव इवन बताया। सही है? सही है सही है, प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये एक नेगेटिव नंबर और इवन नंबर है। तो मेरा कोड जो था ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग कोड था, मैं ये आप लोगों को भेज देता हूँ, इसको बैठ के देखिए, समझिए, न समझ में आए तो फिर पूछिए। ठीक है, मैं डिस्कशन वाले ग्रुप में भेज रहा हूँ।